क्या आपको पता है दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी बर्डन क्या होती है? एक पिता का अपने बेटे के एजुकेशन के लिए पैसे खर्च करने के बाद भी जॉब न मिलना, अच्छी डिग्री होने के बाद भी एक बेटे का जॉब न मिलने पर कम पैसों के लिए काम करना। एंड यू नो व्हाट, हर सोसाइटी की न्यू होती है एक मिडिल क्लास फैमिली। इसके बावजूद अभी के समय में सबसे ज्यादा स्ट्रगल, हार्ड वर्क और सफर करने वाली फैमिली वो है मिडिल क्लास फैमिली। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो, आज इंडिया में हर 10 में से 7 बंदा बेरोजगार है। फिर भी लोगों को बनना क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस एक्सेट्रा। और इस ट्रैप के सबसे ज्यादा शिकार कौन है? मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे। यस, यू हर्ड इट राइट। साल 2020 राहुल अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है एंड वह पढ़ने में काफी अच्छा भी होता है। तो जब वह अपना बोर्ड एग्जाम देता है तो वह काफी अच्छे नंबर से पास भी हो जाता है एंड ओब्वियसली उससे घर वाले काफी खुश होते हैं। उसके अच्छे मार्क्स देखकर उससे घर वाले यह डिसाइड करते हैं कि आगे चलकर राहुल डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा। बट किसी ने भी उससे यह नहीं पूछा उसके लाइफ का गोल क्या है, वह लाइफ में बनना क्या चाहता है। और उसने भी अपने घर वालों से कुछ नहीं बोला। और इस प्रकार राहुल अपने घर वालों के कहने पर 11th साइंस स्ट्रीम से अपना एडमिशन करवाता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब साल 2023 में उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। एंड रिपोर्ट में यह सामने आता है कि उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर है। एंड इसे सुन के मानो राहुल के पिता के पैरों तले जमीन फिसल गई। एक तरफ थी राहुल की एजुकेशन तो दूसरी तरफ थी उसकी माँ की बीमारी। चूंकि राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से था, उसके फादर के पास उतनी सेविंग नहीं थी कि वे दोनों चीजों को एक साथ हैंडल कर सके। फिर भी राहुल के पिता ने एक पिता का फर्ज बखूबी निभाया। उनके पास जितने भी सेविंग्स थे लगभग सब खत्म कर दिए। और इस बीच राहुल की 12th ही फाइनल एग्जाम आ जाती है। क्योंकि राहुल इन दिनों काफी डिस्टर्ब था तो उसके 12th में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। बट प्रॉब्लम ये नहीं था कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं थे, प्रॉब्लम ये थी कि उसके आगे की एजुकेशन के लिए उसके फादर के पास कोई सेविंग्स नहीं थी। क्योंकि जितने भी सेविंग्स थे जो राहुल के पिता ने उसके एजुकेशन के लिए जमा किए थे वो सब उसके माँ के इलाज में खर्च हो गए। और इस प्रकार राहुल के पिता जो चाहते थे राहुल एक डॉक्टर या इंजीनियर बने, बट पैसों की कमी के कारण उनका सपना एक सपना ही रह गया। और ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं बल्कि आपके और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों की है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। राहुल के फादर के जैसे हर फादर यही चाहते हैं उनका बेटा लाइफ में खूब सफल हो, अच्छी जिंदगी जिए, अच्छा घर, बड़ी गाड़ी और खूब सारा पैसा हो। बट यू नो व्हाट, द मेन प्रॉब्लम इज कोई ये नहीं पूछता बेटा तुम्हारे लाइफ का गोल क्या है, लाइफ में तुम बनना क्या चाहते हो। बजाय इसके हर कोई यही चाहता है उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर बने। और यह एक पेरेंट की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। एटलीस्ट उससे पूछो क्या उसे सच में मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट भी है या बस आपके कहने पर वह डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है। क्योंकि जब तक उसका इंटरेस्ट इन फील्ड में नहीं होगा तब तक वो कभी एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता या फिर वो लाइफ में सफल ही ना हो। और मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है क्योंकि आज हर 2 में से एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट बेरोजगार है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन एक स्टेटमेंट में बताते हैं आज इंडिया में 48% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बेरोजगार है। एंड सिमिलरली मेडिकल फील्ड में भी हालत कुछ ऐसा ही है। हर साल 706 मेडिकल कॉलेजेस से करीब 1,08,015 मेडिकल स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, जिनमें से 40,000 स्टूडेंट MBBS और PG जैसे कोर्स में शामिल नहीं हो पाते। मेडिकल फील्ड में आज हालत इतनी खराब है कि 1.2 लाख डॉक्टर आज भी अनएम्प्लॉयड है। अब जरा सोचो, 15 से 20 लाख खर्च करने के बाद भी आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन पाते तो ऐसी डिग्री का क्या फायदा। इससे अच्छा तो ये होता कि आपका इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में है अगर उस फील्ड में इतने पैसे खर्च करते तो शायद आप सफल हो जाते। और देखो, मैं केवल मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड की बात नहीं कर रहा, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है हर जगह लगभग सिचुएशन सेम है। यहाँ प्रॉब्लम हम में और आप में नहीं बल्कि गवर्नमेंट में है। गवर्नमेंट तो वादे बहुत बड़े बड़े करती है कि हर युवा को जॉब दी जाएगी, इंडिया में पढ़ने वाला कोई भी युवा बेरोजगार नहीं होगा। बट जब बात जॉब देने की होती है तब गवर्नमेंट अपने वादे पर हक देती है। अब मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है आखिर क्यों हर कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब का वैल्यू एक मिडिल क्लास फैमिली और सोसाइटी में कितना ज्यादा होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप किसी से भी पूछो कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, मैक्सिमम लोग आपको यही सजेस्ट करेंगे कि पढ़ने में अच्छे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। आज गवर्नमेंट जॉब को लेकर लोग इतने पागल हुए हैं कि किसी तरह उनको जॉब मिल जाए, और हो भी क्यों ना। बचपन से तो हम यही सुनते आए हैं, वो देखो शर्मा जी के लौंडे को आज बैंक में मैनेजर है, उसके जैसे बनूं। और होता क्या है, आप भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग जाते हो, बट इन द लास्ट होता क्या है, लाखों रुपए खर्च करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलती। और ये चीज एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बड़ी बर्डन बन जाती है।
बट मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आपको सच में गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है? क्या आपको सच में गवर्नमेंट जॉब चाहिए या बस अपने घर वालों के कहने पर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो? क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट इन फील्ड में नहीं होगा तब तक आप उस चीज की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज कंपटीशन इतनी टफ है। चाहे किसी भी फील्ड की बात करो, अगर आपको सच में कुछ बनना है तो उस फील्ड में अपना 100% दो। आई नो कि कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होगी कि वे बनना तो इन्फ्लुएंसर चाहते हैं, बट उससे घर वाले चाहते हैं वहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब करे। तो देखो, सबसे पहले अपने फैमिली वालों से रिक्वेस्ट करो, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो कि मुझे लाइफ में खुद का कुछ करना है, क्योंकि एट द एंड काम आपको ही करना पड़ेगा, चाहे वो आपके पसंद का हो या ना हो। अपने फैमिली वालों से एटलीस्ट 2 साल का टाइम मांगो और उन 2 सालों में अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर रखो। आई नो कि ये चीज इतना भी आसान नहीं है अपने फैमिली वालों को कन्विंस करना। शायद आपको डांट सुनने को भी मिल सकता है, क्या बकवास कर रहे हो, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करो और अच्छी सी जॉब करो। बट यू नो व्हाट, मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताना चाहूंगा। एक ठेला लगाने वाला बंदा उनसे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल है, जो अच्छी डिग्री लेने के बाद भी आज बेरोजगार है। एंड लिटरली इट डजंट मैटर कि आप पैसे जॉब से कमाते हो या ठेला लगाकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप पैसे कमाते हो तो आपकी इज्जत कहीं ज्यादा होगी उन लोगों से जो अच्छी डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगार है। अब इसका मतलब ये नहीं आप पढ़ाई ना करो, जी नहीं, लाइफ में एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक एजुकेटेड पर्सन का दुनिया को देखने का नजरिया एक अनएजुकेटेड पर्सन से बिल्कुल अलग होती है। एटलीस्ट हर किसी को इतना तो पढ़ना चाहिए कि वह अपनी लाइफ का डिसीजन सही डायरेक्शन में ले सके।